हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी कंटिन्यू होगी। साथियों, बिहार में अगर आप सब जॉब की इंतज़ार कर रहे हैं तो जैसे कि बिहार में लगातार सभी डिपार्टमेंट से भर्ती निकाली जा रही है, चाहे वो टीआरई की हो, टीचर की हो, बीपीएससी द्वारा वैकेंसी हो या बीएसएससी की वैकेंसी हो। अभी बात करेंगे तो सचिवालय सहायक का भी भर्ती आने वाला है, बिहार एसएससी ग्रुप डी का भी भर्ती आने वाला है। और इसी सब के बीच एक जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का जो भर्ती है, इसका इंतज़ार जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये भर्ती जो है टोटल यहाँ पे देखेंगे कि 866 पद है इसमें जो खाली हैं, और इसकी योग्यता क्या होने वाली है, चयन प्रक्रिया और सिलेबस। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, जो नोटिफिकेशन के बारे में है कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ हम लोग देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे 866 पद होगा और इसका लेवल जो होगा आपका वो लेवल 7 का होगा, यानी 4600 ग्रेड पे का ये जॉब होगा। और इस पोस्ट का नाम रहता है आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, और इक्विवेलेंट इसको बोल सकते हैं। तो इन सब को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या तय की जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा और इसका आवेदन आप लोग कब से कर पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। साथियों, आज बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीएसएससी के लिए 2024 के लिए यहाँ पे सेट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 3 सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा और 2000 प्लस एमसीक्यूज, यानी जो विस्तृत रूप से यहाँ पे व्याख्यात्मक सॉल्यूशन दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल्स में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो जिसके माध्यम से तैयारी करके आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो इस बुक को जरूर परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या अपने नज़दीकी बुक स्टोर को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की अन्य कॉम्पिटिटिव बुकें जारी की जाती है, तो यहाँ पे इस बुक को परचेज करके अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले तो साथियों, इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि जब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर इसका तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे, चूँकि ये कृषि पदाधिकारी का भर्ती होता है, तो जो लोग भी एग्रीकल्चर से करते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में करें और उसमें एग्रीकल्चर होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, जो यहाँ पे आपका योग्यता होता है, वांछनीय योग्यता, तो यहाँ पे होता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएससी एग्रीकल्चर आप किए हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेवल 7 का ये जॉब होता है। सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पे, चूँकि सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि ये क्या भर्ती, चूँकि इसको लेकर के कन्फ्यूजन है कि ये भर्ती बीएसएससी लाएगी या बीपीएससी लाएगी। तो देखिए, अभी तक का जो भी है कि चूँकि ये जो रोस्टर दिया गया था वो बीएसएससी के अनुसार ही दिया गया था यहाँ पे, जो 866 पद के लिए है, और इसमें सिलेबस जो बताया गया था वो सामान्य हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी 30% आपको मार्क्स इसमें लाने रहते हैं। और जो आपका मेरिट बेसिस होता है वो होता है कृषि विज्ञान, 200 अंकों का 2 पेपर होता है, यानी कृषि एग्रीकल्चर का आपका पेपर 1 और एग्रीकल्चर का पेपर 2 होता है, 200 के 400 का होता है। और ये 100 नंबर का जो सामान्य ज्ञान होता है जीके, यानी 500 का जो होता है वो मेरिट के लिए होता है, और 100 नंबर का जो हिंदी होता है उसमें केवल 30% नंबर लाने होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में भी इसको देख लेंगे, जो 2 पेपर एग्रीकल्चर का होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आधारित होती है पाठ्यक्रम, उसी आधार पे यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है। कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से यहाँ पे अवधारित किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस, जैसे कि एसडीएओ का होता है, यानी सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर का, तो उसके आधार पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं अभी, क्योंकि इसका अलग से उसी के आसपास मिलता जुलता ही सिलेबस रहता है, तो इसको देख लेंगे हम लोग। और सबसे बड़ा सवाल कि ये भर्ती कब आ रही है, तो देखिए इसका रोस्टर ऑलरेडी बीएसएससी के पास भेजा गया था, यानी 866 पदों के लिए ये क्लियर किया गया था कि नोटिफिकेशन बीएसएससी जारी करेगी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि इसमें मतभेद हो गया लेकर के कि बीएसएससी जारी करे या बीपीएससी वैकेंसी दिया जाए। तो जहाँ तक अभी उम्मीद है कि बीएसएससी ही जारी करेगी, लेकिन बीपीएससी के लेकर के भी इस पे बात चल रही है, और यही कारण है कि इस भर्ती में इतना डिले हो गया। लेकिन ये भर्ती आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आ रही है,
और चाहे वो बीएसएससी जारी करे या बीपीएससी, चूँकि सिलेबस तो यही रहेगा आपका, तो सिलेबस कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एजेंसी अलग हो जाएगी, चूँकि अगर बीएसएससी नहीं लेती है तो पहली बार बीपीएससी लेगी, और बीपीएससी एग्ज़ाम सही तरीके से समय पर ले लेती है। चूँकि बीएसएससी में अभी एक क्या है कि टाइम का लेट लतीफ़ी ज़्यादा है उसमें। अगर बीपीएससी लेती है तो समय से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जीके के अलावा यहाँ पे जो 2 पेपर होगा एग्रीकल्चर का, तो यहाँ पे पेपर 1 जो होगा उसमें जो एसडीए का पेपर होता है उसी के आधार पर हम लोग देख लेते हैं मोटे तौर पे। एग्रोनॉमी का होगा, इसमें एग्रोनॉमी रहेगा आपका, रिमोट सेंसिंग रहेगा, प्लांट ब्रीडिंग रहेगा, प्लांट प्रोटेक्शन का रहेगा चैप्टर, इसमें प्लांट पैथोलॉजी रहेगा, और यहाँ पे इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रहेगा, हॉर्टिकल्चर से रहेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रहेगा। और जो दूसरा पेपर होगा पेपर 2 होगा, तो उसमें यहाँ पे आपका सॉइल साइंस रहेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग रहेगा, फार्मिंग सिस्टम रहेगा, वीड एंड वीड मैनेजमेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूट्स रहेगा, फार्मिंग एंड फार्म प्लानिंग रहेगा, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म से रहेगा। चूँकि ये भर्ती आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, आप लोग अभी से तैयारी करें। चूँकि आप लोग इंतज़ार करेंगे नोटिफिकेशन आएगा, हम तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है कि इलेक्शन है 24 में, चाहे वो लोकसभा का हो और 25 में विधानसभा का हो, तो उसके पहले इस भर्ती को कंप्लीट कराना है। तो ये भर्ती आपका जनवरी में ही आ जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है वो संभवतः मार्च लास्ट तक या अप्रैल में करा ली जाएगी। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, जो अभी मैंने सिलेबस बताया है। हालांकि जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उसमें, तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।